सुप्रभात छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्रिया पाठ पढ़ाया था। क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसी के बाद में दूसरा आधार है हमारा प्रयोग। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं अब हम जानेंगे, क्योंकि हम दिन रात क्रिया का प्रयोग करते हैं। हर बात में, बोलचाल में हमारी क्रिया हमेशा तैयार रहती है। तो आपने देखा प्रयोग के आधार पर क्रिया जो है 5 प्रकार की होती है। किसी छोटी कक्षा में 6th 7th में जैसे कि क्रिया जो है प्रयोग के आधार पर 3 दे दी हैं, 4 दे दी हैं, है ना। 8वीं कक्षा में 5 आधार, तो पूर्ण रूप से देखें तो इसके 5 आधार ही होते हैं। मतलब प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार की होती है। तो पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब जहाँ पद में कर्ता जो है स्वयं काम ना करके किसी और को प्रेरणा देकर काम करवाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि धोबी जो है धोबी से कपड़े धुलवा रहा है, मम्मी धोबी से कपड़े धुलवाती है, ठीक है। शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है। तो आप काम ना करके, जहाँ स्वयं हम ना करके किसी दूसरों से काम करवा रहे हैं, उसको करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहाँ पर होती है क्रिया प्रेरणार्थक। इसके बाद में हमारी दूसरी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। अब ये संयुक्त क्रिया क्या है? जहाँ पर पद में, क्रिया पद में एक क्रिया ना होकर 2-3 क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं, है ना। जैसे कि आ जाओ, बैठ जाओ, खा लिया, है ना, चले गए। तो ये 2-2 क्रियाएं जहाँ पर वाक्य में एक साथ होती हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त क्रिया, है ना। जैसे कि 2 या 2 से जब अधिक क्रियाएं मिलकर कोई पद तैयार करती हैं, वाक्य तैयार करती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी क्रिया होती है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जैसे कि कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना। इनमें हम ना प्रत्यय जोड़ कर जोड़ेंगे, तो जोड़ कर लेंगे तो समझ लीजिए वहाँ एक क्रिया बन जाती है। जैसे बात, तो बात में हमने ना लगाया, मतलब हमने उसमें बतियाना। फिल्म तो फिल्माना, साठ तो सठियाना, है ना। तो ये संज्ञा में लगाए हमने। ये दूसरी हमारी अगली क्रिया हो गई नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। अभी अपन ने जैसे बात से बतियाना बनाया, ये संज्ञा है, ठीक है। अब सर्वनाम, जैसे अपना, आप, इसमें ना लगाओ तो अपनाना, ठीक है ना। जैसे मैं तो मिमियाना, इस प्रकार से सर्वनाम। फिर इसके बाद आता है विशेषण, जैसे चिकना तो चिकनाना, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे लाज तो लजाना, है ना। ये सब जो है विशेषण में आते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कुछ ऐसे होते हैं शब्द जिन्हें हम अनुकरणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। एक शब्द बार बार आना, जैसे गुनगुन, तो अपन उसको बोलते हैं गुनगुनाना, है ना। फिर अगर आपने लिखा जैसे तो खट खट, तो खटखटाना, ये अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद में अगली क्रिया आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो अब ये पूर्वकालिक क्या है? पहले एक पद में, एक वाक्य में पहले एक काम कर लिया गया है, इसके बाद दूसरा काम हो रहा है या होगा। जैसे कि मैं पाठ पढ़कर लिखूंगा, या मैं भोजन करके सोऊंगा। एक काम करके दूसरा काम करना, तो जो पहली क्रिया होगी पाठ पढ़कर, नहाकर, सोकर, उठकर, जहाँ आगे फिर दूसरा काम हो रहा है, तो जहाँ वाक्य में ये आता है कर जहाँ लगा होता है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब बच्चों, आपको, छोटे बच्चों को भी, सभी को ये बात समझ में आना है, भले आपके कोर्स में हो या ना हो। लेकिन अगली एक और क्रिया है, वो है 5वीं, वो है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या है?
जैसे कि आपने देखा कि एक वाक्य में एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि मदारी खेल दिखा रहा है, तो दिखा रहा है ना, तो रहा उसमें क्या है, मुख्य क्रिया है, और है जो है उसकी, दिखाना सॉरी, रहा है उसकी मुख्य क्रिया है और दिखाना उसकी सहायक क्रिया है। क्योंकि मुख्य क्रिया की जो पहले क्रिया लग जाएगी वो होती है सहायक और अंत वाली होती है मुख्य क्रिया, क्योंकि उसके आधार पर ही वाक्य का पूरा विस्तार होता है, वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर ये 5 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आप अच्छे तरह से भली भांति समझ गए होंगे कि क्रिया क्या है। आपको एकदम कम शब्दों में बताती हूँ। क्रिया जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया। क्रिया के 2 भेद, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। और प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक पहली, ठीक है, दूसरी होती है हमारी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु, चौथी पूर्वकाले और 5वीं होती है सहायक क्रिया। अब आप क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप सब क्रिया का पूर्ण ज्ञान अर्जन करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।